मैं शास्त्री गौरशंकर दीक्षित गंगा जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। गंगा मैया धरती पर कैसे आई उसके पहले एक श्लोक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ओम सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। गंगा मैया एक बार धरती पर क्यों आई, कैसे आई? एक बार राजा भागीरथ ने ब्रह्मा जी का तपस्या किए थे। तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के भागीरथ को वरदान मांगने के लिए कहे। तब भागीरथ ने वरदान में धरती पर कमंडल से गंगा जी को प्रवाहित करने के लिए कहे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जब मैं धरती पर गंगा को छोड़ दूंगा तब गंगा रसातल में चली जाएगी। पहले तुम शिव जी का ही आराधना करो और वर मांगो, वे गंगा जी को रोक लें। ये सुनकर राजा भागीरथ ने जन्मों जन्मों तक शिव जी की तपस्या की, आराधना की। इसके बाद में शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और भागीरथ को वरदान मांगने के लिए कहे। तब राजा भागीरथ ने कहा कि कृपा कर के आप गंगा जी को रोक लीजिए। तब शिव जी ने ही स्वीकार कर लिए। तब शिव जी ने कहा कि अपने जटा शिव जी बढ़ा लिए। तब जटाओं में गंगा मैया को रोक लिए। तो ब्रह्मा जी ने गंगा मैया को छोड़े। तब एक वर्ष के लिए गंगा मैया शिव जी के जटा में स्थापित हो गई। तब शिव जी ने ही शिव जी के जटाओं में समा गई गंगा मैया। तब राजा भागीरथ ने फिर शिव जी की आराधना की। तब शिव जी ने ही जटा निचोड़ी। तब तीन धाराएं निकली जटाओं में से। एक देवलोक में चली गई, दूसरा पाताल लोक में और तीसरा धरती पर रह गई। बहुत बड़ा धारा धरती पर आ गई। देवलोक में मंदाकिनी में चली गई और दूसरी धारा पाताल लोक में गई, पाताल लोक में प्रभावती में गई और तीसरा पृथ्वी लोक पर गंगा आ गई, स्थापित हो गई गंगा जी। जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। शास्त्री गौरशंकर दीक्षित।